नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी और आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि व्हाट इज़ खालिस्तान मूवमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसके बारे में हमें उतना ज़्यादा पता नहीं होगा, या फिर हमें वो ये चीज़ें याद नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछेंगे देन डेफिनेटली उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि मिड 1980s से लेकर अर्ली 1990s के बीच में हमारे देश में जो पंजाब है, तो पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, लगभग पूरे पंजाब में मिलिटेंसी का समय चल रहा था। यहाँ पर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन थी और बहुत सारे ऐसे आतंकवादी लोग जो हैं वो एक्टिव थे। तो दिस वॉज पंजाब इन मिड 1980s एंड 1990s। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, या फिर इस मूवमेंट की जो मेन डिमांड थी वो क्या थी। इनकी डिमांड थी खालिस्तान की। उनको चाहिए था एक अलग से देश। तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये एक प्रकार की सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट यानी कि हमारे देश का एक टुकड़ा करने की बात जो है वो ये खालिस्तान मूवमेंट में हमें देखने को मिलती थी। और ये जो मूवमेंट है इसके माध्यम से जो लीडर्स थे इस मूवमेंट के, वो अलग से हमारे देश के जो सिख हैं उनके लिए अलग से एक देश बनाना चाहते थे, टू क्रिएट ए होमलैंड फॉर सिख्स। अब इसकी साइकोलॉजी को समझिए। देखिए, सिख धर्म जो है उसका जन्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ, राइट। और हमारे देश का अगर आप इतिहास देखेंगे देन यू विल फाइंड के सिख कम्युनिटी ने मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकल वाइज, राइट, एज ए कल्चर, हेरिटेज वाइज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिख कम्युनिटी का। अब अगर सिख लोगों को भारत में से निकाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं भारत को जो है वो तोड़ने की बात है, भारत को डिवाइड करने की एक साइकोलॉजी जो है वो इसके बैकग्राउंड में चल रही है। और यही चीज़ जो है वो उस टाइम पर जो है वो पिरोसी जाती थी। और बाद में ये हुआ कि ये मूवमेंट जो है लोगों ने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर एजेंडा जो है वो कुछ और था, राइट। सिखों के लिए अलग से जो घर हैं या फिर अलग से एक देश बनाने की बात जो थी उसमें भी बहुत डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा था। तो लोगों ने फिर फाइनली इस पर्टिकुलर मूवमेंट को सपोर्ट करना जो है वो बंद कर दिया। मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको ये पूरी कहानी जो है वो बता रहा हूँ। अब इस मैप को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उनकी डिमांड जो है वो खालिस्तान की वो कितनी थी। तो पूरा जो अभी का जो हमारा पंजाब है वो वाला पंजाब, और पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब स्टेट है, राइट, प्रोविंस है उनका, तो वो और भारत का ये दोनों का जो हिस्सा है इसको ये खालिस्तान बनाना चाहते थे। ये डिमांड जो थी वो कुछ इस इतने रीजन की थी। पाकिस्तान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट फर्स्ट दिस मोमेंट इन आवर कंट्री। तो अब जब ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेन प्रश्न ये है कि क्या ये खालिस्तान मूवमेंट जो है वो फिर से हमारे देश में स्टार्ट हो गया है, क्या ये फिर से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब हमारे देश में कुछ हमें अटैक्स और मर्डर्स देखने को मिले हैं, और कुछ हार्डकोर क्रिमिनल्स और प्रो मिलिटेंट एलिमेंट्स जो हैं ये अलग अलग राज्यों में हमें अलग अलग जगहों पर एक्टिव देखने को मिले हैं। ये पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो ये खास करके 4 हमारे जो राज्य हैं, या फिर यहाँ पर 3 राज्य और एक जम्मू एंड कश्मीर जो हैं ये यूनियन टेरिटरी हैं। बट व्हेन आई से 4 स्टेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 4 प्लेसेस: पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। अब ये जो इंसिडेंट्स हुए अटैक्स के और मर्डर्स के, ये इस बात का इशारा है कि यहाँ पर स्लीपर सेल्स जो हैं वो मौजूद है ना। आई एम श्योर यू नो व्हाट इज़ ए स्लीपर सेल। आई एम श्योर आपने जो अक्षय कुमार की हॉलीडे फिल्म, उससे पहले थुप्पक्की नाम की फिल्म आई थी, साउथ के स्टार हैं विजय उनकी, और उनकी एक रीमेक थी हॉलीडे, तो आपने शायद वो देखी होगी, आई बिलीव देखी होगी, राइट। तो उसमें स्लीपर सेल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से समझा है। बेसिकली स्लीपर सेल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आतंकवादी जो हमारे बीच में रहता है, राइट, नॉर्मल अपना काम कर रहा है, लेकिन जब भी उसको आदेश मिलेगा उनके हैंडलर से
कि भाई अब यहाँ पर आपको बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे स्लीपर सेल्स जो हैं वो हमारे देश में मौजूद हैं, ये तो एक पक्की बात है। और प्रो खलिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वो भी हमारे देश में एक्टिव हैं, राइट। ये भी इससे क्लियरली हमें पता चलता है। और ये सारे लोग जो है ना, ये स्लीपर सेल्स हैं, प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, तो इनको हमारे देश के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, और ओवरसीज़ यानी कि फ़ॉरेन के कुछ ग्रुप्स जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 29 अप्रैल पटियाला पंजाब में क्या हुआ? क्लैश हुआ, राइट। दो ग्रुप्स के बीच में क्लैश हो गया। अब ये क्लैश क्यों हुआ? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, SFJ। अब ये जो सिक्स फॉर जस्टिस है, इसने ये कहा कि खालिस्तान दिन जो है, फाउंडेशन डे है खालिस्तान का, उसको सेलिब्रेट हमें करना चाहिए। और इसी ऐलान को लेकर लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ये SFJ जो हैं इसका विरोध किया। बाय द वे लेट मी टेल यू कि ये जो SFJ जो है ये एक प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट है, यानी कि एक बैंड आउटफिट है, भारत सरकार ने इसको बैन किया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा, और लोग जो हैं रास्तों पर आए और कहा कि इस प्रकार के जो SFJ के जो स्टेटमेंट्स हैं उनका हमें विरोध करना चाहिए, इस प्रकार के फाउंडेशन डे एक्सेट्रा को सेलिब्रेट नहीं करने देंगे एक्सेट्रा। और देखिए क्लैशेस ब्रोक आउट हुए। उसका मतलब ये है कि जब लोगों ने खालिस्तान फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन का विरोध किया तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने ऐसे लोगों पर अटैक किया और उनके साथ लड़ने झगड़ने लगे। SFJ जो है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्चुअल इन्फ्लुएंस है, राइट। और ये लोगों को रेडिकलाइज करने का काम जो है वो ऑनलाइन करता है। और ये SFJ जो है ये खालिस्तान की जो मूवमेंट है इसको रिवाइव करने में भी काफ़ी सालों से एक्टिव रहा है। फिर 8 मई 2022 को क्या हुआ? धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसकी जो दीवार है वहाँ पर उसके मेन गेट पर खालिस्तान के फ्लैग्स जो हैं वो लगाए गए। और जो दीवार हैं तो दीवार पर ऐसे कलर से लिखा गया था, खालिस्तान के स्लोगन्स जो हैं वो लिखे गए थे। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI नाम का एक अगेन प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट है, तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इस BKI ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो हुआ वो हमने किया था, और इस ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश को वार्निंग भी दी है कि फ्यूचर में भी इस प्रकार की चीज़ें हम करेंगे, आप तैयारी रखिए। तो एक प्रकार की धमकी जो है वो भी सरकार को दी है। 9 में मोहाली की बात है, पंजाब की बात है अगेन, राइट। जो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस विंग है उसका जो हेडक्वार्टर्स है मोहाली में, उस पर RPG से अटैक किया गया। RPG यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, ये जो कंधे पर रखकर जो एक स्विच दबाकर ये अटैक किया जाता है, राइट। आई एम श्योर आपने ये RPG जो है वो बहुत सारी फिल्मों में देखे होंगे। तो ऐसा एक RPG का इस्तेमाल करते हुए मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस विंग के HQ पर अटैक किया गया। तो ये सारे जो कुछ मैंने इंसिडेंट्स आपको बताए, ये एक क्लियर इशारा है कि गैंगस्टर्स, फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मेंबर्स और पाकिस्तान का जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, ये चार ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ रहा है कि आज वो ऐसे प्रो खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट करेगा तो ये लोग सिर्फ भारत का टुकड़ा थोड़ी मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान का भी टुकड़ा मांग रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि भारत में एक बार भारत का टुकड़ा हो जाए उसके बाद हम उनको ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा, राइट। एंड दिस इज़ ऑल्सो ए थिंग कि उनको भी पता है पाकिस्तान को कि भारत जो है वो कभी भी अपना टुकड़ा जो है वो होने नहीं देगा। लेकिन इस मोमेंट को अगर आप चलने देंगे तो भारत को डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। भले ही खालिस्तान कभी ना बने, लेकिन भारत पर कंटिन्यूसली प्रेशर किया जाए। एक तरफ LAC पर चाइना जो है वो इश्यू क्रिएट कर रहा है, राइट। दूसरी तरफ ये क्या करेंगे कि LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है तो जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में इश्यूज क्रिएट करते रहेंगे, और अब ये जो पंजाब है उसको भी वो टारगेट करना चाहते हैं। तो ये है पूरा ISI का एजेंडा। 6 मई की बात करें तो हरियाणा पुलिस ने 4 लोगों को
करनाल में से पकड़ा ये 4 लोगों को, और पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को इनपुट दिया था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। ये पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को टिप दी कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग चल रहे हैं। अब ये टिप वाला पॉइंट जो है ना, वो अभी आप होल्ड करके रखिए। आई विल एक्सप्लेन कि ये टिप जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो करनाल में से ऐसे 4 लोगों को पकड़ा गया, और इन 4 लोगों के पास मिले 3 आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, राइट, बॉम्ब्स, और एक पिस्तौल मिली। और फिर पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, और इनके पास से भी मिले आईईडीज़ और आरडीएक्स जैसे कुछ इस प्रकार के केमिकल्स जो हैं वो पंजाब पुलिस को भी मिले। पुलिस का दावा ये है कि पंजाब पुलिस ने ये कहा है कि हाल ही में पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर मॉड्यूल है जो हरविंदर सिंह नाम का व्यक्ति, जिसको रिंडा के नाम से जाना जाता है, तो ये रिंडा जो है इसके द्वारा चलाया गया एक टेरर ग्रुप जो है, इसको बस्ट किया है, इसको पकड़ा है पंजाब पुलिस ने। और ये सारे एक्सप्लोजिव्स जो है ना डियर फ्रेंड्स, ये ड्रोन्स के माध्यम से पाकिस्तान से हमारे देश में भेजे जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया जाता है। पंजाब का कहना यह है, पंजाब पुलिस का कहना यह है कि अब पंजाब जो है वो क्रिमिनल्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स का एक प्रकार से ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है, क्योंकि इनको हथियार और एक्सप्लोसिव जो हैं वो ईजिली ड्रोन से पाकिस्तान से मिल जाते हैं। पंजाब में कुछ 70 जितनी गैंग्स हैं, और इसके 500 जितने मेंबर्स हैं जो एक्टिव हैं, और 300 जितने लोग जो हैं वो अलग अलग जेल्स में। अब जेल्स में आपको पता है कि जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं, कई ऐसी प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं जो फ़ोन अलाउ करते हैं, कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, और ये सारे गैंगस्टर्स जो हैं वो जेल में बैठे बैठे बाहर हमले करवाते हैं। तो ये लैक्सिटी की वजह से हमारे देश को ही नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया में गन कल्चर को काफ़ी ग्लोरीफाई किया जाता है। समझिए इनकी मेंटालिटी, बहुत सारे ऐसे हिप हॉप गाने आते हैं, गैंगस्टर रैपिंग जिसको कहते हैं, राइट, तो इसमें बंदूकों की बात होती है, ये सारी चीज़ें, और यंगस्टर्स जो हैं उनको ल्यू करने की कोशिश की जाती है, यानी कि यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, और उनको एक ऐसी छवि उनके दिमाग में क्रिएट की जाती है कि आपके पास गन होगी, पैसे होंगे, पावर होगा, आप जब चाहे किसी को भी आप मार सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया ने जो किया था यंगस्टर्स के साथ, जो ब्रेन वॉशिंग किया था, इसी प्रकार का ब्रेन वॉशिंग, इसी प्रकार की टैक्टिक हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और ये सारी गैंग्स जो हैं ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनका नेटवर्क जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में फैला हुआ है, और पैसे कमाने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए ये लोग बिजनेसमैन जो होते हैं, जो पंजाब के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, किडनैपिंग की धमकियाँ देते हैं, राइट, उनकी सुपारी लेने की बात करते हैं एक्सेट्रा, और उनसे फिर पैसे जो हैं वो एक्सटॉर्ट किए जाते हैं, उनसे उनका एक्सटॉर्शन किया जाता है, और ऐसे फिर यही पैसे जो हैं वो हमारे देश के खिलाफ यूज़ किए जाते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और 6 फॉर जस्टिस, ये ग्रुप्स जो हैं वो बार बार हमारे देश में जब भी इस प्रकार के अटैक्स होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुलेआम लेते हैं और कहते हैं कि हमने ये अटैक्स जो हैं वो करवाए हैं। और जो रीसेंट हमारे देश में हमें इंसिडेंट्स देखने को मिले, जो अभी हमने कुछ पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के केसेस को डिस्कस किया, तो इन सारे केसेस को हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। वी क्लियरली नो कि स्लीपर एलिमेंट्स जो हैं वो एक लंबे समय से एक्टिव हैं, और खालिस्तान मूवमेंट जो हैं ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट डेड। ये भी चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर, और यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब की बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और चारों के चार जो राज्य हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, वो चारों के चार राज्यों के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना होगा। एक पीस और स्टेबिलिटी को लेकर एक कंसेंसस बिल्ड करना होगा, एक स्पेशल टास्क फोर्स, ये सारे के सारे राज्य को क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐड ऑन हो सकती है, और अलग अलग जो राज्यों की पुलिस हैं, ये खास करके ये 4 राज्यों की पुलिस जो हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, एंड दिस इज़ द रीज़न मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने आपको बताया ना वो टिप वाला पॉइंट, ये टिप वाला पॉइंट यहाँ पर फिट बैठता है कि अगर 2 राज्यों की पुलिस फोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो फिर आप इस प्रकार के
ग्रुप्स को, इस प्रकार के मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको पकड़ पाएंगे. सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एज वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.